हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने भारत की जलवायु से संबंधित 30 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 है वर्ष भर लगातार वर्षा। ऑप्शन नंबर 3 है पवनों की दिशा में परिवर्तन और ऑप्शन नंबर 4 है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो यहाँ पर हमें भारत की जलवायु की विशेषता के बारे में पूछा है। तो भारत की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर पवनों की जो दिशा है वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है अल मसूदी। ऑप्शन नंबर 1 है अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 2 है अल मसूदी। ऑप्शन नंबर 3 अल अहमदी और ऑप्शन नंबर 4 इब्न बतूता। तो देखिए भारतीय मानसून का जो वर्णन है वो सबसे पहले अल मसूदी के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावी नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 है तिब्बत का पठार। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। तीसरा है जेट स्ट्रीम। चौथा है अर्लिनो। तो कौन सा जो एक कारक है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए तिब्बत का जो पठार है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी करता है और अल नीनो भी करता है। तो कौन नहीं करता, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक समुद्री जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री जलधारा है जिसका भारतीय मानसून से कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है शिमला में वायुदाब अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 यह उच्च तुंगता पर है। ऑप्शन नंबर 3 शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है और ऑप्शन नंबर 4 शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है। देखिए अमृतसर और शिमला दोनों मतलब अमृतसर की अपेक्षा जो शिमला है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर शिमला स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है कि इसका कारण क्या है। देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने वीडियो में जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम समुद्र से ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, ठीक है। और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इसलिए जो पर्वतों की चोटियाँ हैं उन चोटी पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और मैदानी भाग होते हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं। तो यही कारण है कि जो अमृतसर है वो तो मैदानी भागों में स्थित है और शिमला है वो पर्वतों पर स्थित है, इसलिए वहाँ का जो तापमान है वो अधिक ठंडा है। मतलब इसका कारण क्या हो गया कि अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह है उच्च तुंगता पर स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान। दूसरा है तमिलनाडु। तीसरा है कर्नाटक। चौथा है पंजाब। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा किस राज्य में नहीं होती, तो किस में नहीं होती है, तमिलनाडु में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो पूरी किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। पहला है पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तीसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। चौथा है दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो शरतकाल में होती है और कौन से मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 गोवा और केरल। तो देखिए सबसे पहले ये सभी को पता है कि जो सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो पश्चिमी तट के ऊपर प्रवेश करता है। ये भारत का पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो बंगाली खाड़ी से आता है और सबसे पहले पश्चिमी तट के ऊपर यहाँ पे अपना केरल है और केरल के तट पर सबसे पहले प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब और ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब ऐसा राज्य है जिस राज्य में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों से बरसातें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से महीने में? ऑप्शन नंबर 1 है जनवरी फरवरी माह में, ऑप्शन नंबर 2 है जून सितंबर में, ऑप्शन नंबर 3 है मार्च मई में और ऑप्शन नंबर 4 है अक्टूबर नवंबर में। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया आपको कि भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के ऊपर यहाँ पे अपना जो तट है वो है कोरोमंडल तट, और यहाँ पे अपना जो तमिलनाडु स्थित है। ठीक है, और इस तमिलनाडु में जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून के लौटते हुए मानसून से इस तट के ऊपर बरसातें होती है। और किस माह में होती है? सर्दियों में होती है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा अपना ऑप्शन? अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर नवंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय झंझावात, ऑप्शन नंबर 2 है लौटता मानसून, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी विक्षोभ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब और ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट और मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर 3 है मासिनराम और चौथा है शिमला। तो ये आप सभी को पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में, मेघालय में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है? तो देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है असम तथा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है केरल तथा राजस्थान। तो सबसे अधिक वर्षा तो होती है मेघालय में और सबसे कम होती है राजस्थान में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मासिनराम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि मतलब भारत में मासिनराम और चेरापूंजी में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा आर्द्र हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, यहाँ की पहाड़ियाँ
कीप की आकृति की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ की जो पहाड़ियाँ वो कीप आकृति की है, इसलिए इस प्रदेश में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ वो कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंती। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है और इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप की आकृति की है और कीप आकृति की पहाड़ियाँ होने के कारण ही इस प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 है अल्प वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन नंबर 3 है मरुस्थल से निकटता और ऑप्शन नंबर 4 है समुद्र से अधिक दूरी। तो देखिए दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है कर्क रेखा से निकटता। दिल्ली में जो वार्षिक तापमान वो अधिक रहता है और इसका प्रमुख कारण यह है कि यह कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है पूर्वी तटीय प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर 3 है अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है लौटता मानसून, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर 3 है स्थानीय पवन और ऑप्शन नंबर 4 है शीतकालीन मानसून। तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण हमें पूछा है, तो यहाँ पे इसका कारण होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जम्मू कश्मीर में शीतकाल में वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? तो ऑप्शन नंबर पहला है वेल्लोरी, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है लेह। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सबसे कम वार्षिक जो वर्षा होती है वो होती है जैसलमेर में, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा राजस्थान में जैसलमेर में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत में कर्क रेखा जिस स्थान पर है यदि भारत में कर्क रेखा जिस स्थान पर है वहाँ विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि अपने भारत में कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा न होकर यहाँ पे मकर रेखा होती, भारत के मध्य में भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा न होकर यहाँ पर विषुवत रेखा गुजरती तो यहाँ के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही यहाँ पे पूछा गया है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे पहला है अधिक ताप तथा कम वर्षा, दूसरा अधिक ताप तथा अधिक वर्षा, तीसरा कम ताप तथा कम वर्षा और ऑप्शन नंबर चौथा है क्षमता में अधिक वर्षा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अधिक ताप तथा अधिक वर्षा, क्योंकि ये हमें पता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा के ऊपर जो सूर्य की जो किरणें वो सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान हमेशा अधिक रहता है और तापमान अधिक रहता है इसलिए यहाँ पर जो वायुदाब होता है वो निम्न रहता है। और इस क्षेत्र में हमेशा दोपहर बाद में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो भारत में भी स्थिति यही होती है, अगर विषुवत रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत में तापमान अधिक रहता और वर्षा भी अधिक होती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मौसमी वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ऑप्शन नंबर 3 है वर्षा का असमान वितरण और ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता यहाँ पर ही नहीं रहती है। वर्षा, मानसूनी वर्षा में जो वर्षा होती है वो ऋतु के अनुसार होती है और लगातार नहीं होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो रुक रुक के होती है। तो मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या नहीं है कि वर्षा होने वाले दिनों की जो संख्या होती है वो निरंतर नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। मतलब भारत का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन फिर भी इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर 2 है भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जनसंख्या का अधिक घनत्व उष्णकटिबंधीय भाग में है। और ऑप्शन नंबर 4 है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि देश की जलवायु का जो निर्धारण है वो उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है इसके निकट घने वन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। और ऑप्शन नंबर 4 है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। मतलब ये जो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर यह जो क्षेत्र है पुणे व वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है वो किसके पड़ता है? जैसे मान लीजिए ये अपना दक्षिण भारत है, यहाँ पे अपना जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है और यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है और यहाँ पर बरसात कर देता है। अब इसके पीछे जो पूर्वी तट पर जो भाग स्थित है वो है पुणे। और पुणे में तक मतलब जो मानसूनी पवने हैं वो पवने जब ऊपर चढ़ती है और जब नीचे उतरती है तो इनकी आर्द्रता बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है और ये यहाँ पर पुणे में बिल्कुल भी वर्षा नहीं कर पाती है। इसलिए जो पुणे का जो भाग है वो पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र फल के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर वर्षा मुंबई की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है? देखिए, पहला ऑप्शन है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर भारत की स्थिति महाद्वीपीय है। देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर से ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो हिमालय पर्वत है वह उत्तर से आने वाली मतलब साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरों से हमारे देश की रक्षा करता है। इसलिए यहाँ का जो संपूर्ण भारत का जो तापमान है वो सही बना रहता है और संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंध की स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्षा का औसत है। ऑप्शन नंबर 1 है 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है 128 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 138 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 118 सेंटीमीटर। मतलब भारत में वर्षा का जो औसत स्तर है वो कितना है? 118 सेंटीमीटर औसत स्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 है मूसलाधार तथा पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 2 है मूसलाधार तथा चक्रवातीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 3 है मूसलाधार तथा संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 4 है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो यहाँ पे विशेषता किसकी पूछी है? मानसूनी जलवायु की। तो मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर वायु की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है झंझावातों से। ऑप्शन नंबर 2 है लौटते मानसून से। ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी विक्षोभ से।
और ऑप्शन नंबर 4 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो देखिए उत्तर पश्चिमी भाग में पूछा गया है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो किससे होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी के मानसूनी शाखा से, ऑप्शन नंबर 3 है अरब सागर की मानसूनी शाखा से, और ऑप्शन नंबर 4 है लौटते मानसून से। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ऑप्शन नंबर 4 है असम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आम्र वर्षा है, तो देखिए आम्र वर्षा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आम की बौछार, ऑप्शन नंबर 2 है आम का टपकना, ऑप्शन नंबर 3 है आम की फसल, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार व बंगाल में मार्च से अप्रैल में होने वाली वर्षा। मतलब आम्र वर्षा हम किसे कहते हैं कि जो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आम्र वृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन नंबर 3 है वर्षा का कुछ ही महीनों में जोर रहना, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर ही रहना। मतलब भारत में जो वर्षा होती है वो कुछ ही महीनों में होती है, लगभग 3 से 4 महीनों में ही वर्षा होती है। वर्षा काल 3 या 4 महीने का ही होता है और पूरे वर्ष भर यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो यहाँ का एक वर्षा की कमी का महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वर्षा का कुछ ही महीनों में जोर रहना। तो आज की वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जलवायु से संबंधित थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन और हैं जलवायु से संबंधित जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।